Exercise 7.3, question number 1. If the houses of two friends are represented by coordinates 2, 6 and 9, 12 on the grid, तो दो दोस्तों के घर हैं जिनको इन कोऑर्डिनेट्स से जो है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 2, 6 एंड 9, 12 जो है वो आ गए। फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन देयर हाउसेस। तो दोनों के हाउसेस के दरमियान, दोनों के जो घर हैं उनके दरमियान हमने डिस्टेंस मालूम करना है। इफ़ द ग्रिड यूनिट रिप्रेजेंट्स किलोमीटर, तो जो डिस्टेंस का यूनिट हमने लेना है वो किलोमीटर्स में, यानी जो आंसर आना है उसके साथ हम यूनिट किलोमीटर लगा देंगे। तो हमने डिस्टेंस बिटवीन हाउसेस जो है ये फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे जो कि d इज़ इक्वल टू डी, यहाँ पर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इस सारी वैल्यू का अंडर रूट। अब यहाँ पर x1 और x2, y1 और y2 हमने कैसे लेना है, तो ये पहला पॉइंट है, पहली वैल्यू हमेशा x होती है, दूसरी वैल्यू y होती है। तो ये यहाँ पर भी पहली वैल्यू x और दूसरी y, तो ये चूँकि पहला पॉइंट है तो इनके साथ 1 1 आ जाएगा, ये दूसरा पॉइंट है तो इनके साथ 2 2 आ जाएगा। तो x1 y1 x2 y2 इस तरह से हम जो है वो यूज़ करते हैं। x2 की जगह पर x2 की वैल्यू 9 माइनस x1 की जगह पर 2, इसी तरह y2 की जगह पर 12 वैल्यू आ गई और y1 की जगह पर 6। तो अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। 9 माइनस 2 7 इसका स्क्वायर, 12 माइनस 6 6 इसका स्क्वायर। अब हम स्क्वायर को सॉल्व कर लेंगे। 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 85 का अंडर रूट। कैलकुलेटर से 85 का अंडर रूट 9.22 आ जाएगा। तो चूँकि क्वेश्चन में यूनिट जो है वो किलोमीटर बताया हुआ था, तो इसलिए आंसर के साथ हम किलोमीटर यूनिट जो है वो लगा देंगे। यानी दोनों फ्रेंड्स के घरों के दरमियान जो स्ट्रेट लाइन डिफरेंस है वो 9.22 किलोमीटर्स का है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 7.3, कंसीडर अ स्ट्रेट ट्रेल represent by coordinate plane that start at point 5.7 and ends at point 15.3। तो हमारे पास एक स्ट्रेट ट्रेल है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है। तो दोनों कोऑर्डिनेट्स जो है ये हमारे पास यहाँ पर आ गए। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, तो हमने यहाँ पर मिड पॉइंट मालूम करना है। कोऑर्डिनेट्स दोनों दे दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास यहाँ पर 5 7 15 3 है। मिड पॉइंट हमने मालूम करना है स्ट्रेट ट्रेल का, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे। मिड पॉइंट फार्मूला यहाँ पर ये हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, ये x1 ये y1 क्योंकि पहला पॉइंट है, इसी तरह से ये x2 और ये y2 क्योंकि ये दूसरा पॉइंट है। तो x1 प्लस x2, x1 5 है, x2 15 है, तो 5 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2, हमने y1 और y2 को प्लस करना है। y1 7 है, y2 3 है, तो y1 की जगह पर 7, y2 की जगह पर 3, तो 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 फार्मूले का आ गया। 15 प्लस 5 20 डिवाइडेड बाई 2, 7 प्लस 3 10 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर अगर इनकी कटिंग करें तो 2 1 द 2, 2 10 द 20 और 2 1 द 2, 2 5 द 10। तो हमारे पास जो आंसर है वो 10 5 जो है, तो ये हमारे पास मिड पॉइंट जो है वो निकल आया दोनों कोऑर्डिनेट्स का। एक्सरसाइज 7.3, क्वेश्चन नंबर 3, एन आर्किटेक्ट इज डिजाइनिंग अ पार्क विद 2 बिल्डिंग्स लोकेटेड एट 10 8 एंड 4 3 ऑन द ग्रिड। तो दो कोऑर्डिनेट्स जो हैं दे दिए हैं, क्वेश्चन दे दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर 10 8 और 4 3। तो इन दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये दोनों दो बिल्डिंग्स के कोऑर्डिनेट्स हैं और इनके दरमियान जो है वो आर्किटेक्ट पार्क बनाना चाह रहा है।
कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स। तो हमने जो है वो डिस्टेंस दोनों बिल्डिंग्स के दरमियान फाइंड करना है, जिसके कोऑर्डिनेट्स ये वाले हैं। एज्यूम द कोऑर्डिनेट्स आर इन मीटर्स, और जो यूनिट दिया गया है वो मीटर है, यानी आंसर के साथ हमने यूनिट मीटर लगा देना है। तो यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और डिस्टेंस हमने मालूम करना है। तो यहाँ पर हम डाटा में दोनों कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे और डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग्स जो है ये हमने फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस मालूम करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पर ये हमारे पास x1 है, y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो x2 माइनस x1, x2 4 है, x1 10 है, तो 4 माइनस 10 आ जाएगा इसका होल स्क्वायर। y2 माइनस y1, y2 3 है और y1 8 है, तो y2 की जगह पर 3 और y1 की जगह पर 8 आ गया। इसके बाद 4 माइनस 10 आंसर -6। इसी तरह से 3 माइनस 8 आंसर -5। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 5 का स्क्वायर 25। इन दोनों को प्लस किया तो 61। अंडर रूट 61 अंडर रूट का कैलकुलेटर से आंसर फाइंड आउट करें तो 7.8 आता है। और चूंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि जो यूनिट है वो मीटर्स है, तो इसलिए आंसर के साथ हम मीटर लगा देंगे। यानी यहाँ पर जो दोनों बिल्डिंग्स हैं, दोनों बिल्डिंग्स के दरमियान 7.8 मीटर्स का जो है वो फ़र्क है, जो डिस्टेंस है। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 4, अ डिलीवरी ड्राइवर नीड्स टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू डिलीवरी लोकेशंस। तो एक डिलीवरी ड्राइवर है जो डिलीवर करता है चीज़ें, वो दो डिलीवरी जो लोकेशंस हैं उनके दरमियान डिस्टेंस मालूम करना चाहता है। यानी यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाकर डिस्टेंस जो है वो मालूम करेंगे। वन लोकेशन इज़ एट 7-2, पहली लोकेशन का कोऑर्डिनेट 7-2 है, एंड द अदर इज़ एट 12-10, और दूसरी जो लोकेशन है वो 12-10 कोऑर्डिनेट जो है वो रखती है ऑन अ सिटी ग्रिड मैप, यानी मैप के अंदर, वेयर ईच यूनिट रिप्रेजेंट्स किलोमीटर। और यहाँ पर जो यूनिट है वो किलोमीटर्स हैं, तो हम आंसर के साथ किलोमीटर यूनिट जो है वो लगा देंगे। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेशंस, तो हमने दोनों लोकेशंस जिनके कोऑर्डिनेट्स ये दोनों हैं उनके दरमियान हमने डिस्टेंस मालूम करना है। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेशंस इन किलोमीटर्स हमने मालूम करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर x1 y1 x2 और y2। तो ये हमारे पास वैल्यू, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। तो यहाँ पर x2 माइनस x1 है, x2 12 है, x1 7 है, तो 12 माइनस 7 आ जाएगा। इसी तरह से y2 माइनस y1, y2 हमारे पास 10 है, y1 2 है, तो 10 माइनस 2 आ जाएगा। 12 माइनस 7 5, 10 माइनस 2 8 के इक्वल आ गए। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों को प्लस किया 89 का अंडर रूट आ गया। 89 का अंडर रूट कैलकुलेटर से आंसर निकालें तो 9.43 आएगा। और चूंकि हमने किलोमीटर यूनिट जो है वो लगाना है, तो इसलिए आंसर के साथ हम किलोमीटर जो है वो लिख देंगे। तो इसका मतलब कि जो दोनों लोकेशंस हैं उनके दरमियान 9.43 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 5, द स्टार्ट एंड end point of a race track are given by coordinates 3 9 and 9 13। तो एक रेस ट्रैक है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट 3 9 है और एंडिंग पॉइंट 9 13 है। यानी स्टार्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और एंडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं। व्हाट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रैक, तो हमने ट्रैक का मिड पॉइंट जो है वो मालूम करना है। तो दोनों कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं, यहाँ पर हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाकर आंसर मालूम कर लेंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डाटा में हम लिख लेंगे। मिड पॉइंट ऑफ अ ट्रैक हमने फाइंड आउट करना है, मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे।
यहाँ पर जो पहला पॉइंट है इसमें x1 और y1, दूसरा पॉइंट है इसमें x2 और y2 की वैल्यूज़ जो है वो हम ले लेंगे। तो x1 प्लस x2 है तो x1 3, x2 9, तो 3 प्लस 9 हो जाएगा यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 फार्मूले का। y1 प्लस y2, y1 9 है, y2 13 है, तो 9 प्लस 13 और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो 9 प्लस 3 12 डिवाइडेड बाय 2, 9 प्लस 13 22 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर कटिंग हो जाएगी, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 1 द 2, 2 11 द 22। तो 6 और 12 जो है ये कोऑर्डिनेट्स होंगे मिड पॉइंट के, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 7.3 एक्सरसाइज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन अ रोड आर A 3 4 एंड B 7 10। तो रोड के जो 2 पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं। A पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट्स हैं और B पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट्स हैं। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द रोड, तो हमने रोड का मिड पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा और कोऑर्डिनेट्स जो दोनों है ये हमें क्वेश्चन के अंदर बता दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे ए पॉइंट के और बी पॉइंट के। मिड पॉइंट ऑफ रोड फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर मिड पॉइंट मालूम करना है, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पर ए पॉइंट में x1 और y1, बी पॉइंट में x2 और y2 की वैल्यूज़ जो है वो हम ले लेंगे और फार्मूले में पुट कर देंगे। तो x1 प्लस x2, x1 3 है, x2 7 है, तो 3 प्लस 7 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। y1 प्लस y2, y1 4 है, y2 10 है, तो 4 प्लस 10 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। 7 प्लस 3 10 डिवाइडेड बाय 2, 10 प्लस 4 14 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर कटिंग हो जाएगी, 2 1 द 2, 2 5 द 10, 2 1 द 2 एंड 2 7 आर 14। तो 5 और 7 जो है ये हमारे पास मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 7, अ शिप is navigating from port A located as 12 degree north and 65 degree west। तो एक शिप है जो कि पोर्ट ए पर जो है उसकी लोकेशन ये वाली है और ये मूव करेगी पोर्ट बी की तरफ एट 20 डिग्री नॉर्थ एंड 45 डिग्री वेस्ट। तो पोर्ट बी की जो लोकेशन है, जो कोऑर्डिनेट है, वो ये वाला है। तो दोनों कोऑर्डिनेट दे दिए गए हैं, यानी ए कोऑर्डिनेट भी और बी पोजीशन का भी, बी पोर्ट का भी कोऑर्डिनेट जो है वो दे दिया गया है। इफ़ द शिप ट्रेवल अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी अगर वो सीधी लाइन पर जो है वो शिप ट्रेवल करता है, कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। तो हमने स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस मालूम करना है। तो दोनों कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं और हमने पोर्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ये मालूम करना है। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स सबसे पहले हमने लिख लिया है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, यानी दोनों पॉइंट्स हैं ए और बी पोर्ट के, वो हमने मालूम करना है उनके दरमियान डिस्टेंस। तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर ये x1 है, ये y1 है, x2 और y2। तो x2 माइनस x1, x2 20 है और x1 12 है। हम यहाँ पर ये जो यूनिट्स हैं, जो डायरेक्शंस हैं, ये यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ नंबर्स यूज़ करेंगे। तो 20 माइनस 12 यहाँ पर आ जाएगा, इसका स्क्वायर, y2 माइनस y1, तो y2 45 है, y1 65 है। तो y2 माइनस y1 यहाँ पर आ गया, इसका स्क्वायर। 20 में से 12 माइनस करेंगे तो 8, इसका स्क्वायर। 65 में से 45 माइनस करेंगे तो 20, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगाते हैं, तो यहाँ पर माइनस है तो इसके साथ माइनस आ जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 20 का स्क्वायर
400, इनको प्लस करेंगे तो 464 का अंडर रूट, इसका अंडर रूट हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे तो 21.54, तो ये हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 8, फरा इज फेंसिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड with corners at 0 0 0 5 8 5 एंड 8 0। तो फरा जो है एक रेक्टेंगुलर फील्ड के इर्द गिर्द फेंस लगाना चाह रही है, और ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड मतलब रेक्टेंगल की शक्ल यानी 4 कोनों वाली, और जो कोने हैं उनमें ये कोऑर्डिनेट्स जो है वो दे दिए गए हैं। हाउ मच फेंसिंग मटेरियल विल शी नीड टू कवर द इंटायर पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। तो कितनी फेंसिंग चाहिए, फेंसिंग मटेरियल कितना चाहिए ताकि ये रेक्टेंगुलर फील्ड कम्प्लीटली जो है उसके इर्द गिर्द फेंस लगाई जा सके। तो हम पेरीमीटर मालूम करेंगे। पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर बेसिकली जो रेक्टेंगुलर फील्ड की बाउंड्री है उसकी टोटल मेजरमेंट होती है। तो यहाँ पर हम पॉइंट्स के बारे में बताएंगे कि 4 पॉइंट्स जो है वो दे दिए गए हैं रेक्टेंगल के। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, यहाँ पर ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट्स जो है वो आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हमने पेरीमीटर मालूम करनी है। तो पेरीमीटर क्या होती है? ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक और डी से वापस ए तक, ये जो टोटल लेंथ है ये पेरीमीटर है। तो इसका मतलब पेरीमीटर में अगर हम देखें, ये एक विड्थ आ गई, एक लेंथ आ गई, ये सेकंड विड्थ और सेकंड लेंथ। तो पेरीमीटर जो है ये 2 विड्थ और 2 लेंथ के सम के इक्वल होता है। तो हम प्लस करने से पहले हम क्या करेंगे, हम विड्थ और लेंथ जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लेंथ की बात करें तो हम ए से डी तक जो लेंथ है ये मालूम कर लेंगे। तो लेंथ मालूम करने के लिए जारी बात है हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला आ गया। अब इस कोऑर्डिनेट के ये पहला पॉइंट है तो x1 y1, ये दूसरा पॉइंट है तो x2 y2। तो x2 माइनस x1, x2 8 है, x1 0 है तो 8 माइनस 0 आ जाएगा। y2 माइनस y1, तो y2 0 है, y1 भी 0 है तो 0 माइनस 0 इसका स्क्वायर आ गया। अब 8 माइनस 0 8 आ गया, इसका स्क्वायर 0 माइनस 0 वैसे ही ख़त्म हो गया। तो 8 का स्क्वायर, अब यहाँ पर स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 8 आ गया। अब लेंथ हमने फाइंड आउट कर ली है, अब विड्थ मालूम कर लेंगे, यानी ए से बी तक का जो डिस्टेंस है अब हम ये मालूम कर लेंगे। तो ए से बी तक का डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम फिर डिस्टेंस फार्मूला ही लगाएंगे जो कि विड्थ के इक्वल है, ए से बी तक का डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमारे पास हमें पॉइंट चाहिए ए और बी। ये पहला पॉइंट है x1 y1 हो गया, ये दूसरा पॉइंट है तो x2 y2 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर वैल्यूज़ लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 0, तो x2 माइनस x1 की जगह पर 0 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 माइनस y1। तो y2 यहाँ पर है 5, y1 है 0, तो 5 माइनस 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 माइनस 0 इसका स्क्वायर। अब 0 माइनस 0, 0 में से 0 माइनस करें तो वो 0 ही होगा, तो ये ख़त्म हो गया। 5 माइनस 0 5 आंसर। अब यहाँ पर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल तो 5 आंसर आ जाएगा। तो हमने लेंथ भी मालूम कर ली, लेंथ 8 है, और विड्थ मालूम कर ली, विड्थ जो है वो 5 है। पेरीमीटर का फार्मूला जो हमारे पास है वो होता है 2 लेंथ्स प्लस 2 विड्थ्स। अब लेंथ हमारे पास 8 निकली है, विड्थ 5 निकली है, तो लेंथ की जगह पर 8 आ जाएगा, विड्थ की जगह पर 5 आ जाएगा। तो 2 8 से मल्टीप्लाई करेगा 16, प्लस 2 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 10, 10 प्लस 16 26। तो 26 जो है वो इसका टोटल जो है वो आंसर होगा। तो हमने पेरीमीटर मालूम करना था, तो पेरीमीटर की वैल्यू 26 निकली है। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 9, एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग फ्रॉम सिटी X एट 40 डिग्री नॉर्थ एंड 100 डिग्री वेस्ट। तो एक एरोप्लेन जो है ये फ्लाई करता है X सिटी से जिसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, टू Y सिटी की तरफ एट 50 डिग्री नॉर्थ एंड 80 डिग्री वेस्ट।
तो जो वाई सिटी है उसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। यूज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़। तो एक्स सिटी और वाई सिटी के दरमियान हमने जो डिस्टेंस है वो मालूम करना है। तो दोनों कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं, तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगाकर डिस्टेंस जो है दोनों सिटीज़ के दरमियान फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स एक्स सिटी के और वाई सिटी के डिस्टेंस बिटवीन सिटीज़ हमने फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला लग जाएगा यहाँ पर x1 और y1, और ये x2 और y2 की वैल्यू हमारे पास होगी। तो हम इसको जो है वो डिस्टेंस फार्मूला में लगा देंगे। x2 माइनस x1 ये डिस्टेंस फार्मूला है। तो x2 50 है, x1 40 है, तो 50 माइनस 40 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस y2 माइनस y1, तो यहाँ पर y2 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर y1 की वैल्यू आ जाएगी। y2 80 है, y1 100 है, तो y2 की जगह पर 80, y1 की जगह पर 100 आ गया। 50 माइनस 40 10, 100 में से 80 माइनस करेंगे तो 20, साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का आ जाएगा। 100 का 10 का स्क्वायर 100 आ गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 आ गया। तो 400 प्लस 100 500, और 500 का स्क्वायर रूट लेंगे अगर हम तो वो 22.36 के जो है वो इक्वल आएगा। तो ये हमारा आंसर है, और दोनों शहरों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 22.36 यूनिट्स है। 9 क्लास एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 10। A land surveyor is making out a rectangular plot of land with corners at 31, 36, 86 and 81। तो एक लैंड सर्वेयर जो है ये रिक्टेंगुलर प्लॉट की मार्किंग कर रहा है, और जो रिक्टेंगुलर प्लॉट के कॉर्नर्स हैं वो ये 4 कॉर्नर्स हैं। कैलकुलेट द पेरीमीटर, तो हमने रिक्टेंगुलर प्लॉट की पेरीमीटर जो है ये फाइंड आउट करनी है। तो ये चारों पॉइंट्स हैं रिक्टेंगुलर फील्ड के। तो हम यहाँ पर एक रिक्टेंगल बनाएंगे। तो ये पहला पॉइंट आ गया 31, ये दूसरा पॉइंट आ गया 36, तो ये सेकंड पॉइंट 36, थर्ड पॉइंट 86 और फोर्थ यानी डी पॉइंट 81 आ गया। तो ये हमारे पास एक रिक्टेंगल, हमने इसके चारों कॉर्नर्स जो है उनको कोऑर्डिनेट्स जो है के हिसाब से हमने मार्क कर दिया है। तो अब सबसे पहले हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो 8 से लेकर D तक का डिस्टेंस हमने मालूम करना है। तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लग जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर ये पहला पॉइंट है तो x1 y1, ये दूसरा पॉइंट है तो x2 y2। तो डिस्टेंस फार्मूला में x2 माइनस x1, x2 8 है और x1 3 है, तो 8 माइनस 3 आ जाएगा। y2 माइनस y1, तो y2 1 है और y1 भी 1 है, तो 1 माइनस 1। 8 माइनस 3 5, 1 माइनस 1 0, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पर 0 का स्क्वायर चूँकि ख़त्म हो गया, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 5 जो है ये आंसर आ गया। तो ये हमने लेंथ फाइंड आउट कर ली है, लेंथ 5 यूनिट्स है। अब हम विड्थ मालूम कर लेंगे। तो विड्थ के लिए हम A से B तक का डिस्टेंस मालूम करेंगे। तो यहाँ पर A जो है पहला पॉइंट है तो x1 y1, और B दूसरा पॉइंट है तो ये x2 और y2 जो है वो हो जाएगा। तो A से B तक का हमने डिस्टेंस मालूम करना है, तो हम दोबारा से डिस्टेंस फार्मूला जो है वो लगा देंगे, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, और ये चूँकि विड्थ है A से B तक का डिस्टेंस, तो ये हम मालूम करेंगे। तो x2 माइनस x1, x2 3 है, x1 3 है, तो 3 माइनस 3 यहाँ पर आ जाएगा। y2 माइनस y1, तो y2 6 है, y1 1 है, तो 6 माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 माइनस 3 ज़ीरो हो गया, 6 माइनस 1 5, तो ज़ीरो का स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो ही होता है। 5 का स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमने लेंथ भी मालूम कर ली है, विड्थ भी मालूम कर ली है। अब हम क्या करेंगे, पेरीमीटर का फार्मूला लगा देंगे।
तो पेरीमीटर इक्वल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू विड्थ। तो लेंथ हमारे पास 5 है, तो लेंथ की जगह पर 5, और विड्थ जो है ये भी 5 आंसर आया था, तो विड्थ की जगह पर भी 5 आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, तो 10 प्लस 10 20। तो इसका मतलब पेरीमीटर जो है ये 20 यूनिट्स जो है वो होगा। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 11, अ लैंडस्केपर नीड्स टू इंस्टॉल अ फेंस अराउंड अ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो रेक्टेंगुलर गार्डन के इर्द गिर्द फेंस इंस्टॉल करनी है लैंडस्केपर ने। द गार्डन हैज़ इट्स कॉर्नर एट द कोऑर्डिनेट्स, तो चारों कॉर्नर्स जो हैं उनके कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं। हाउ मच फेंसिंग इज़ रिक्वायर्ड, तो उस रेक्टेंगुलर फील्ड के इर्द गिर्द फेंस लगाने के लिए जो है उस हमें कितना जो है वो मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। तो फेंस लगाने के लिए हमें पेरीमीटर मालूम करना पड़ेगा। तो चारों कोऑर्डिनेट्स जो है वो दे दिए गए हैं, तो इनको यूज़ करके हम पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह का ही है। तो पॉइंट्स जो है वो रेक्टेंगुलर फील्ड के दे दिए गए हैं, तो हम एक रेक्टेंगुलर फील्ड ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट जैसे ऊपर दिए गए हैं तरतीब से, इसी तरह से हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर भी हमने चूँकि पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो हम लेंथ मालूम करेंगे और उसके बाद विड्थ मालूम करेंगे और फिर पेरीमीटर का फार्मूला लगा देंगे। तो लेंथ मालूम करने के लिए हमें ए और बी पॉइंट्स चाहिए। तो ये पहला पॉइंट है, तो ये x1 और y1 हो गया। ये दूसरा पॉइंट है, तो ये x2 और y2 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो लेंथ ए से बी तक का डिस्टेंस, ए से बी तक का डिस्टेंस, तो इसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे जो कि ये वाला है। तो यहाँ पर हमें x2 माइनस x1 की वैल्यू चाहिए। x2 5 है, x1 0 है, तो 5 माइनस 0 यहाँ पर आ जाएगा, और y2 माइनस y1, तो y2 0 है, y1 भी 0 है, तो 0 माइनस 0 यहाँ पर आ जाएगा y2 माइनस y1 की जगह पर। 5 माइनस 0 5 और 0 माइनस 0 0 आ गया। तो 0 का स्क्वायर ख़त्म हो जाता है क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, और 5 का स्क्वायर हमारे पास बाकी बच जाता है। 5 का स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो 5 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमने लेंथ मालूम कर ली, यानी ए से बी तक का डिस्टेंस। अब हम विड्थ मालूम करेंगे, यानी ए से डी तक का डिस्टेंस। तो इसके लिए ये पहला पॉइंट है, तो ये x1 y1, और ये दूसरा पॉइंट है, तो ये x2 और y2 आ जाएगा, क्योंकि हमने ये वाला डिस्टेंस मालूम करना है। तो ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है ये विड्थ होगी। तो a से d तक का डिस्टेंस विड्थ होगी, तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला में x2 माइनस x1, तो x2 0 है, x1 भी 0 है, तो 0 माइनस 0 यहाँ पर आ जाएगा। y2 माइनस y1, तो y2 3 है, y1 0 है, तो 3 माइनस 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, 3 माइनस 0 3 रहेगा। अब 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो ये ख़त्म हो गया। 3 का स्क्वायर उसी तरह से आ गया। अब 3 का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 3 हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। अब हमने लेंथ भी मालूम कर ली है जो 5 आई है, विड्थ भी मालूम कर लिया है जो 3 यूनिट्स आई है। तो पेरीमीटर का फार्मूला लगाएंगे 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू विड्थ। लेंथ हमारे पास 5 निकली है, तो लेंथ की जगह पर 5 आ जाएगा। विड्थ हमारे पास 3 निकली है, तो विड्थ की जगह पर 3 आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, तो 10 प्लस 6 16। तो पेरीमीटर जो है ये 16 यूनिट्स यहाँ पर आएगा।